चमुंदाए, माँ मुझे शक्ति दे। आज से इस जंगल में मेरा नियम चलेगा। भलिम क्लिम चमुंदाए। आज दिवाली है, इस रात कोई भी उस जंगल में नहीं जाएगा, समझे सब? अरे यार, ये सब कहानियां हैं यार, ये भूत प्रेत सब बकवास है। अब कोई शक्ति मुझे रोक नहीं सकती। तुमने मुझे जगा दिया। अब हम नहीं बचेंगे। मुझे जगाने की सजा तुम सबको भुगतनी पड़ेगी। अब तुम्हें सिर्फ यीशु प्रभु ही बचा सकते हैं। ये वीडियो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास रखने वालों के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य केवल प्रभु के प्रेम, करुणा और विश्वास के संदेश को दिखाना है। यह एक काल्पनिक प्रस्तुति है। इसका मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि प्रभु के प्रेम को साझा करना है। धर्मपुर नाम का एक पुराना गांव था। चारों तरफ घना जंगल, बीच से बहती सूखी नदी और ऊपर आसमान में हमेशा मंडराते कौए। दिन में यह गांव शांत लगता था, लेकिन सूरज ढलते ही ऐसा लगता था जैसे कोई आंखें खोलकर देख रहा हो। लोग कहते थे, धर्मपुर के जंगल में कोई है, कोई जो इंसान नहीं, लेकिन किसी ने कभी उसे देखा नहीं था या देखने के बाद जिंदा नहीं बचा था। गांव के लोग सालों से एक बात से डरते थे, दिवाली की रात, क्योंकि हर दिवाली की रात जंगल से किसी औरत की चीख सुनाई देती थी। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि कई साल पहले उसी जंगल के किनारे एक स्त्री को जिंदा जला दिया गया था, क्योंकि गांव वालों को लगा वो डायन है। कहते हैं वो औरत मरते वक्त चिल्लाई थी, जिस रात ये गांव दियों से रोशन होगा, उसी रात मैं लौटूंगी अपने बदले के लिए। तब से हर दिवाली गांव के लोग रोशनी नहीं करते थे, दिए नहीं जलाते, मिठाई नहीं बनाते, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं वो फिर ना आ जाए। लेकिन इस बार कुछ अलग था। गांव का एक जवान लड़का रतन, जो शहर से पढ़ाई कर लौटा था, इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। वो बोला, अगर किसी औरत की आत्मा सच में है तो मैं खुद देखूंगा, ये सब डराने की बातें हैं। रतन का दोस्त मोहन बोला, मत जा भाई, वो जंगल अब भी वैसा ही है, दिन में पक्षी भी वहां नहीं जाते। पर रतन नहीं माना। वो बोला, अगर हम डरते रहेंगे तो ये गांव कभी आगे नहीं बढ़ेगा। आज रात मैं उस जंगल में दिया जलाऊंगा। रात आई, पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। कहीं कोई दिया नहीं, बस हवा में सरसराते पेड़ और दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज। रतन ने मिट्टी का एक दिया उठाया और जंगल की ओर बढ़ चला। पेड़ों की टहनियां हवा में अजीब आवाजें कर रही थीं, जैसे कोई कुछ फुसफुसा रहा हो। थोड़ी दूर जाकर उसने देखा, एक पुराना वट वृक्ष था जिसके नीचे राख का ढेर पड़ा था। लोग कहते थे वहीं उस औरत को जलाया गया था। रतन ने वहां दिया रखा और माचिस जलाई। जैसे ही लौ जली, हवा एकदम ठंडी हो गई। उसने महसूस किया कोई उसके पीछे खड़ा है। धीरे धीरे उसने मुड़कर देखा, एक औरत लंबे बालों में कीचड़ लिपटा था, आंखें लाल और शरीर से धुआं निकल रहा था। वो हवा में तैर रही थी और उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंज रही थी। रतन का गला सूख गया। वो पीछे हटने लगा, लेकिन जमीन की मिट्टी उसके पैरों को खींचने लगी। उसने कांपती आवाज में कहा, कौन हो तुम? औरत बोली, मैं वही हूं जिसे तुम लोगों ने जलाया था। उसकी आवाज हवा में बिखर गई और पेड़ एक साथ झूम उठे। रतन भागा पूरी ताकत से। गांव पहुंचते ही वो गिर पड़ा। मोहन दौड़ कर आया। क्या हुआ? रतन की आंखें फटी हुई थी। वो बस एक ही बात बार बार कह रहा था, वो लौट आई है, वो लौट आई है। अगले दिन से गांव में अजीब घटनाएं शुरू हुई। लोगों के घरों के बाहर मिट्टी पर अजीब निशान, रात को पेड़ों से लटकती परछाइयां और खेतों में काले कौए जिनकी आंखें खून जैसी चमकती थीं। बच्चे बीमार पड़ने लगे। औरतें रात में नींद से चीख कर उठती, कहती, किसी ने मेरा नाम पुकारा। बुजुर्ग बोले, वो जंगल वाली डायन फिर जाग उठी है, ये श्राप फिर लौट आया है। गांव में डर की लहर दौड़ गई। किसी ने दरवाजे बंद कर लिए, कोई पूजा पाठ में लग गया, लेकिन डर का साया अब हर घर की दीवार पर था। रतन चुप था। वो जानता था इस बार उसने कुछ ऐसा जगा दिया है जो अब कभी वापस नहीं जाएगा। रतन की उस रात के बाद धर्मपुर गांव की हवा जैसे बदल गई थी। पहले जो हवा पेड़ों की पत्तियों को छूकर गुनगुनाती थी, अब वही हवा रातों में चीखती थी। लोगों ने घरों के दरवाजों पर नींबू मिर्च टांगी, तुलसी के पौधे लगाए और रात में बाहर निकलना छोड़ दिया। लेकिन डर का असर इतना था कि बच्चों की हंसी तक खो गई थी।
गांव की औरतें अब शाम ढलते ही चूल्हे बुझा देती थीं। कोई मंदिर नहीं जाता, कोई दीपक नहीं जलाता। एक रात गांव के बूढ़े हरिराम ने अपनी गायों के लिए जंगल के पास की झाड़ी में चारा डाला। वो लौटा तो चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। लोगों ने पूछा, क्या हुआ? उसने कांपती आवाज में कहा, वो पेड़ पर बैठी थी, लंबी सी औरत, उसके बाल नीचे तक लटक रहे थे और वो हंस रही थी। गांव वाले डर के मारे कुछ बोल ही नहीं पाए। उसी रात हरिराम की गायें मर गईं। सुबह जब लोग देखने गए तो गायों के शरीर पर जलने के निशान थे, जैसे किसी ने उन्हें आग में झोंक दिया हो। रतन ये सब सुनकर बेचैन था। उसके मन में ग्लानि थी कि ये सब उसी के कारण हो रहा है। मोहन बोला, भाई हमें कुछ करना होगा। गांव के लोग हमसे नफरत करने लगे हैं। सब कह रहे हैं कि तूने जंगल की डायन को जगा दिया है। रतन ने कहा, अगर मैंने कुछ गलत किया है तो अब मैं ही उसे खत्म करूंगा। अगले दिन गांव के चौपाल में बैठक हुई। सारे लोग जमा हुए। बुजुर्ग बोले, हमारे पास बस एक रास्ता है, पंडित गिरधारी को बुलाया जाए, वही ऐसे मामलों में निपुण है। शाम तक पंडित गिरधारी अपने साथ एक थैला लेकर आए। उसमें राख, मंत्रों की किताब और लाल धागे थे। उन्होंने पूछा, किसी ने जंगल में दिया जलाया था क्या? रतन ने चुपचाप सिर झुका लिया। पंडित ने आंखें बंद कर कुछ बुदबुदाया और बोला, तुमने उस स्त्री की आत्मा को जगा दिया है। वह शांति नहीं चाहती, वह बदला चाहती है। गांव वाले सहम गए। मोहन ने पूछा, उसे रोका जा सकता है क्या? पंडित बोले, हाँ, लेकिन इसके लिए हवन होगा और किसी को उसकी जली हुई राख लानी होगी, वही राख जो वट वृक्ष के नीचे दबी है। रतन ने हामी भरी। वो और मोहन रात को वट वृक्ष के नीचे गए। हवा ठंडी थी और जंगल में हर आवाज जैसे उनका पीछा कर रही थी। रतन ने हाथों से मिट्टी खोदनी शुरू की। जैसे जैसे मिट्टी हटती गई, वैसे वैसे एक सड़ांध भरी गंध हवा में घुलने लगी। अचानक उसके हाथ को कुछ कठोर चीज छुई। वो एक कंगन था, काले लोहे का, जिस पर कुछ अजीब प्रतीक बने थे। मोहन बोला, यही होगा, चल इसे ले चलते हैं। लेकिन जैसे ही रतन ने कंगन उठाया, उसके पीछे से किसी ने धीरे से कहा, छूना मत। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। पेड़ों के बीच से धुंध उठ रही थी और उसमें वही सफेद साया झिलमिला रहा था। औरत धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके पांव जमीन से ऊपर थे। वो बोली, क्यों जगाया मुझे? क्यों तोड़ी मेरी नींद? रतन डर के मारे जम गया। उसने कांपते हुए कहा, माफ कर दो, मैंने जानबूझकर नहीं किया। औरत की हंसी गूंजी। अब ना मैं माफ करूंगी, ना ये गांव। अचानक हवा का झोंका आया, दिए की लौ बुझ गई और मोहन चीख उठा, रतन भाग! वो दोनों भागते हुए गांव पहुंचे। लेकिन जैसे ही गांव में दाखिल हुए, देखा 4 घरों में आग लगी हुई थी। लोग पानी डाल रहे थे और दूर मंदिर की घंटी अपने आप बज रही थी। पंडित गिरधारी दौड़कर आए। उन्होंने मंत्र पढ़ने शुरू किए, पर हवा में काली राख उड़ने लगी। दीपक अपने आप बुझने लगे। पंडित बोले, ये साधारण आत्मा नहीं है, ये शापित है। जब तक इसका पाप नहीं मिटेगा, तब तक गांव शांति नहीं पाएगा। गांव में अब डर से ज्यादा गुस्सा था। लोग बोले, इस सब की जड़ वही जंगल है, उसे जला दो। अगले दिन गांव वाले मशालें लेकर जंगल की ओर गए। वो पेड़ जलाने लगे, पर जैसे ही आग पेड़ों को छूती, अपने आप बुझ जाती। पेड़ों से राख की जगह काले धुएं का गुब्बार उठता, जैसे वो खुद अपनी राख से बन रहे हों। मोहन ने धीरे से कहा, यह कोई साधारण श्राप नहीं, ये किसी अधूरे अन्याय का बदला है। रतन बोला, लेकिन उसे न्याय कौन देगा? कोई जवाब नहीं था। बस हवा में फिर वही आवाज गूंजी, जब तक मेरा सच सामने नहीं आएगा, तुम्हारा गांव अंधेरे में डूबा रहेगा। वो रात फिर लंबी थी। पेड़ों के बीच से दिखती लाल आंखें, काले साएं और हर दीवार पर किसी के नाखूनों के निशान। लोग एक एक कर बीमार पड़ने लगे। गांव की दाई बोली, अब ये किसी तांत्रिक या पंडित से नहीं रुकेगा, कोई और रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन कौन सा रास्ता? कौन थी वो औरत जिसे जलाया गया था? और किसने उस पर डायन होने का झूठा आरोप लगाया था? सवाल बहुत थे, जवाब कोई नहीं। सिर्फ एक बात साफ थी, जंगल की डायन अब सिर्फ जंगल में नहीं थी, वो गांव के हर घर में थी। गांव में अब हर सुबह की जगह डर का सन्नाटा उतर चुका था। सूरज निकलता जरूर, लेकिन उसकी किरणें जैसे उस गांव की चौखट पर आकर रुक जाती। खेतों में खड़ी फसलें सूख चुकी थीं। कुएं का पानी काला पड़ गया था। गांव के कुत्ते रात में चिल्लाते और मुर्गे सुबह बांग देना छोड़ चुके थे। लोग अब बात करने से भी डरने लगे थे। हर कोई दूसरे पर शक करता, कहीं वो डायन उसके घर तो नहीं गई थी? कहीं वो औरत ही तो नहीं जो रात को जंगल के पास दिखती है? ऐसे सवाल हर घर के कोने में फुसफुसाए जाते थे। रतन, जो पहले सबसे निडर था, अब भीगी आंखों से कहता, हमने सब किया। देवी की मूर्ति को सजाया, पंडित बुलाया, ताबीज बांधे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उल्टा हाल और बुरा होता जा रहा है।
गांव के पंडित, जो खुद को सबसे बड़ा साधक मानते थे, तीसरी रात तक खुद बीमार पड़ गए। वो बोले, इस बार की शक्ति हमारी देवी से भी बड़ी है। यह कोई पुराना श्राप है जो इस गांव की मिट्टी में जड़ें जमा चुका है। यह सुनकर गांव की औरतों ने अपने बच्चों को घरों में बंद कर लिया। रात में अजीब आवाजें आने लगी, कभी किसी के हंसने की, कभी किसी के रोने की। जंगल की तरफ से एक गंध आती जो सड़ी हुई देह जैसी लगती थी। कई लोगों ने बताया कि उन्होंने एक औरत को देखा जिसकी आंखें लाल थीं और बाल जमीन तक लटक रहे थे। वो पेड़ों के बीच ऐसे घूमती जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। रतन ने उस औरत के बारे में सुनकर गांव के कुछ बहादुर लड़कों को इकट्ठा किया और कहा, आज रात हम जंगल जाएंगे। अगर डरते रहेंगे तो कभी खत्म नहीं होगा ये सब। रात के अंधेरे में वो 5 लोग लालटेन लेकर जंगल की ओर बढ़े। हवा भारी थी, जैसे किसी ने पूरा जंगल रोक दिया हो। चारों ओर झींगुरों की आवाज भी गायब थी। पेड़ स्थिर थे, मानो सांस लेना भूल गए हों। अचानक एक चीख गूंजी, बचाओ! सबके दिल थम गए। वो आवाज बिल्कुल पास से आई थी। मोहन ने लालटेन ऊपर की। एक पेड़ की डाली पर काले कपड़े में लिपटी औरत बैठी थी। उसके मुंह से खून टपक रहा था और उसकी आंखें चमक रही थीं। भागो! किसी ने चीखा, पर रतन वहीं जड़ हो गया। डायन ने नीचे देखते हुए फुसफुसाया, दिवाली की रात तुमने मेरे दिए बुझाए थे, अब मैं तुम्हारे घर की रोशनी बुझाऊंगी। वो झपटी और लालटेन बुझ गई और अंधेरे में सिर्फ चीखें बची। सुबह गांव वाले जंगल पहुंचे तो वहां सिर्फ रतन का ताबीज पड़ा था और मिट्टी में खून के निशान। अब गांव पूरी तरह भय के अधीन था। हर कोई अपनी छत पर नींबू मिर्च लटकाने लगा। बच्चे बाहर निकलना बंद कर दिए गए। गांव के मंदिर में भी अब कोई नहीं जाता था, क्योंकि कहा जाता था कि देवी की मूर्ति की आंखों से रात में खून की बूंदें टपकती हैं। गांव के बुजुर्ग रामू काका, जो हमेशा देवी की पूजा करते थे, बोले, बेटा हमने सब कर लिया, अब न देवी सुनती है न कोई ताबीज काम करता है। ये कुछ और है, कोई ऐसी शक्ति जो हमसे बड़ी है। तभी मोहन, जो रतन का सबसे करीबी था, बोला, मैंने शहर में सुना है हमारे गांव से 4 कोस दूर एक चर्च है। वहां एक पादरी रहता है। कहते हैं उसकी प्रार्थनाओं से कई लोग ठीक हुए हैं जिन पर बुरी आत्माएं सवार थीं। सब चुप हो गए। गांव के लोग चर्च का नाम सुनकर असहज हो गए। किसी ने कहा, वो तो परायों का भगवान है। दूसरे ने कहा, अगर देवी ही हार गई तो और कौन बचाएगा। मोहन ने शांत स्वर में कहा, अगर हमें बचना है तो अब हमें वो करना होगा जो हमने कभी नहीं किया। हमें वहां जाना होगा, उस पादरी से मिलना होगा। रात भर गांव वाले सोचते रहे। कुछ ने मना किया, कुछ ने कहा कि अब डरने का वक्त नहीं। आखिरकार सुबह हुई। सूरज फिर से फीका निकला, लेकिन इस बार उम्मीद की एक पतली किरण साथ लाया। मोहन ने अपनी आंखों में दृढ़ता भरकर कहा, आज हम चलेंगे, चाहे डायन रास्ते में मिले, चाहे मौत ही क्यों न खड़ी हो। हमें अब इस अंधकार से बाहर निकलना है। गांव की औरतें अपने बच्चों को गले लगाकर रो रही थीं, जैसे कोई लंबी यात्रा शुरू हो रही हो, अज्ञात की ओर, लेकिन रोशनी की उम्मीद में। सुबह का उजाला गांव में जैसे डरते डरते उतरा था। धुंध में लिपटी गलियों से मोहन और बाकी 5 लोग निकले। सिर पर पोटलियां, दिल में डर और आंखों में उम्मीद। हर कदम भारी था। पीछे से औरतों के रोने की आवाजें आ रही थीं। सावधान रहना बेटा, वो जंगल के पास मत जाना। लेकिन मोहन रुकना नहीं चाहता था। उसने कहा, अगर आज हम नहीं गए तो यह गांव कभी सूरज नहीं देखेगा। गांव की सरहद पार करते ही ठंडी हवा चलने लगी। रास्ता सुनसान था। कहीं कहीं राख के ढेर दिख रहे थे। पुराने दीपों की बुझी लौ जैसे उस श्राप की गवाही दे रही थी। सामने घना जंगल था, वही जंगल जहां से सब शुरू हुआ था। पगडंडी पर चलते हुए अचानक मोहन रुक गया। पेड़ों के बीच से एक फुसफुसाहट आई, कहां जा रहे हो मोहन? सबके शरीर में सिहरन दौड़ गई। हवा अचानक भारी हो गई और पेड़ ऐसे झूमने लगे जैसे उनमें जान आ गई हो। छायाएं आपस में मिलकर एक आकृति बनाने लगी। वही डायन, सफेद साड़ी में लिपटी, बाल जमीन तक फैले हुए, आंखें जलती अंगारों जैसी। वो मुस्कुराई। इतनी दूर चले आए, लेकिन अब आगे कोई नहीं जाएगा। उसकी आवाज जैसे हर दिशा में गूंज उठी। लड़कों ने भागने की कोशिश की, पर जमीन जैसे पैरों से चिपक गई। डायन ने हाथ उठाया और हवा का एक झोंका उठा। लालटेनें बुझ गईं, सिर्फ अंधेरा रह गया। मोहन ने कांपती आवाज में कहा, तू चाहे जितनी ताकत लगा ले, आज हम नहीं रुकेंगे। वो जमीन से उठा और एक पेड़ की जड़ में पड़े पत्थर को कसकर पकड़ा। हम अब उस शक्ति की ओर जा रहे हैं जो तुझसे बड़ी है। डायन हंसी। यहाँ कोई भगवान नहीं आता। तभी बादलों में गड़गड़ाहट हुई। हवा का रुख बदला। कहीं दूर से चर्च की घंटी की धीमी आवाज आई, टन टन टन। डायन चीख उठी, जैसे उस आवाज ने उसकी आत्मा को चीर दिया हो। मोहन ने बाकी लोगों को इशारा किया,
भागो! वो सब दौड़ पड़े। पीछे से चीखों की गूंज आती रही। बारिश शुरू हो गई और उनके कपड़े भीग गए, पर वो नहीं रुके। आखिर जब सूरज डूबने वाला था, तब उन्हें पहाड़ी के पार सफेद दीवारों वाला पुराना चर्च दिखा। चर्च के बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, हाथ में लकड़ी का क्रॉस और चेहरे पर शांति। वो आगे बढ़ा और बोला, मैं पादरी सैमुअल हूँ। तुम लोग कौन हो? किस मुसीबत में फंसे हो बेटा? मोहन घुटनों पर गिर पड़ा। हमारा गांव शापित है। वहां एक डायन है जिसने सब खत्म कर दिया। हम अब और नहीं सह सकते। पादरी ने उसे उठाया, उसकी आंखों में देखा और कहा, डर मत। अंधकार कितना भी गहरा हो, पर प्रकाश उसे मिटा देता है। अब समय है कि हम सच्चे परमेश्वर से सहायता मांगे। वो सब चर्च के अंदर गए। मोमबत्तियां जली हुई थी, हवा में अगरबत्ती की खुशबू थी। पादरी ने सबको घुटनों पर बैठाया और बाइबल खोली। वो धीमी आवाज में प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु यीशु मसीह, तू ही सच्चा उद्धार करता है। तेरे नाम में हर बंधन टूटता है, हर श्राप मिटता है। इस गांव को अपने रक्त से शुद्ध कर। जैसे ही उसने आमीन कहा, चर्च की खिड़कियों से तेज रोशनी अंदर आई। मोहन और बाकी लोग चौंक गए। बाहर तूफान थम गया था, लेकिन तभी दरवाजा जोर से खुला। डायन अंदर घुस आई। उसका चेहरा विकृत, आंखों से धुआं निकल रहा था। वो चिल्लाई, ये मेरा इलाका है। पादरी ने शांति से क्रॉस उठाया और कहा, तेरे पास अब कोई अधिकार नहीं है। यीशु मसीह के नाम में तू इस जगह से चली जा। डायन चीखी, दीवारें कांप उठी। उसके बाल हवा में फैल गए और उसकी छाया टूटने लगी। उसकी आंखों में डर था, सच्चे प्रकाश का डर। पादरी ने ऊंची आवाज में कहा, यीशु मसीह का नाम हर श्राप से बड़ा है। एक तेज रोशनी पूरे चर्च में फैल गई। डायन जमीन पर गिर पड़ी। उसका शरीर राख बनकर उड़ गया। बाहर आसमान साफ हो गया, सितारे चमक उठे। मोहन ने आंखें खोली। उसके सामने सिर्फ शांत हवा थी। पादरी मुस्कुराया और बोला, श्राप मिट चुका है, अब लौटो, अपने गांव को नई रोशनी दो। अगली सुबह गांव में अजीब सन्नाटा नहीं, बल्कि शांति का संगीत था। पक्षी गा रहे थे, बच्चों की हंसी फिर से गूंज रही थी। गांव के कुएं का पानी फिर साफ हुआ। खेतों में हरियाली लौट आई। मोहन और बाकी लोग जब लौटे तो सबने उन्हें गले लगा लिया। औरतें रो रही थीं, बच्चे हंस रहे थे, जैसे किसी ने गांव को मौत के मुंह से खींच लिया हो। गांव वालों ने पहली बार चर्च का नाम सुना और कहा, जिस शक्ति ने हमें बचाया वही सच्ची है। रात को दीपक फिर जले, लेकिन इस बार सिर्फ दिवाली नहीं थी, यह उद्धार की रात थी। अब कोई डर नहीं, कोई श्राप नहीं, सिर्फ शांति, आस्था और सच्चा प्रकाश।